हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नवंबर माह के असाइनमेंट आपके आ चुके हैं। ये कक्षा 10वीं के आप विज्ञान का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। असाइनमेंट 4 देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बेस्ट हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिलेगा, तो आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए, एक डायग्राम बिल्कुल तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपने इससे पहले क्लास 10th इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। हमने प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। पहले हम साइंस का आपको बता देते हैं। बच्चों देखिए, होता क्या है कि आपको ये नवंबर मंथ का असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 4 का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पूर्णांक दिया गया है 20 अंक का। ओके बच्चों, तो क्या दिए गए निर्देश यहाँ पर आपको देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखेंगे हम। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। अब क्या यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक आपको चार कितने दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक है, यानी कि टोटल कितने 4 अंक हो जाएंगे। और शब्द सीमा 75 से 100 के अंतर्गत हमें लिखना है। अब देखिए, ये तो आप अगर इसमें 30 शब्द भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि खाने का सोडा को तो आप सिर्फ सूत्र लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। इसमें आप कहाँ से वर्ड बना सकती है, नहीं बना सकती। तो यहाँ पर शब्द सीमा मैटर नहीं करती है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो खाने का सोडा है उसका फॉर्मूला है वो करेक्ट लिखा होना चाहिए, वरना अगर आपका नाम सही है और फॉर्मूला गलत है तो आपका 1 अंक कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कि खाने का सोडा पहले आप देख लीजिए पेपर, क्वेश्चन पेपर, फिर इसके आंसर बताएंगे। दूसरा पूछा गया कपड़ा धोने का सोडा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा है ब्रंजक चूर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पर मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है समझाना है। और यहाँ पर हाउ आर द सोप मिसेल्स फॉर्म्ड डिस्क्राइब इट, हमें इसका वर्णन करना है। धमनी एवं श्राम कोई 4 अंतर लिखना है ना। और चौथा देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके है, चलिए इनके आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं, खाने का सोडा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों यहाँ पर एच को हाइड्रोजन पढ़ा गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कोई आप जैसा लिखेंगे वो दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पढ़ लेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। ये आप अगर बाई लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, हाइड्रोजन लिखेंगे तो भी दोनों ही एक ही है। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। दूसरा देखिए, कपड़ा धोने का सोडा, तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तो हम इसे बोलेंगे, तो नाम तो इसका सोडियम कार्बोनेट ही रखा जाएगा, लेकिन हम जब सूत्र लिखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणु होती हैं। क्योंकि जो कपड़े धोने का बनता है ना सोडा, तो वो क्या, जब इसमें जल के 10 अणु और मिलाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, तभी बनता है सोडियम कार्बोनेट में। तो मेन सूत्र यही हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगर इसका आप सूत्र लिखेंगे, रासायनिक नाम ये हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और जल के कितने हो जाएंगे, देखिए कैल्शियम सल्फेट का होल टू आई और इंटू H2O। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को डाउट हो रहा है कि आपने कहीं ये भी पढ़ा होगा कैल्शियम सल्फेट और जल के हाफ अणु, है ना, आपने ये भी पढ़ा होगा इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या है, देखिए हमने यहाँ पर इसमें क्या है, देखिए इस पूरे में हमने 2 का इंटू किया, तो ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। इसमें भी 2 का इंटू करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, होल 4 का होल ट्वाइस, तो ये हो गया। अब इसमें 2 का इंटू करेंगे तो से ये 2 कट जाएगा, तो ये, तो बच्चों आप, क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। अगर आपने जो पढ़ा है वो भी लिख सकते हैं और ये भी, दोनों ही सही है आंसर बिल्कुल। आपको अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 20 में से 20 अंक मिलेंगे, गारंटी है। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट देखते हैं। ब्रंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका। ठीक है, तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है। बच्चों पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम और वीडियो डालेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाएगी। बच्चों प्रश्न तो देखिए, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, हमें समझाना है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्टी की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम मिसेल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 75 से 100 शब्द में लिखना है, 4 अंक का क्वेश्चन है।
ओके बच्चों। और परंतु अधिक सांद्रता पर कणों के संगुणन के कारण कोलाइड के समान ही गुण प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें संगुणित कोलाइड कहा जाता है, तथा इस प्रकार प्राप्त संगुणित कोलाइड को मिसेल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरे आपके अंक मिलेंगे। ठीक है, अब मिसेल का निर्माण तो किस प्रकार होता है, तो ये भी क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन है बच्चों, इतने में तो आपके सिर्फ 2 ही अंक मिलेंगे, क्योंकि इससे तो आपने मिसेल की डेफिनेशन ही बताई है, तो ये 2 अंक के लिए हो जाएगा। पर निर्माण बताएंगे तो ये 2 अंक और, यानी टोटल 4 अंक का हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब साबुन उच्चवसीय अम्ल जैसे फॉर्मेटिक अम्ल, ठीक है, और स्टेयरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होती हैं, जिन्हें क्रमशः RCOONA या RCOO से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, जहाँ आर क्या है, एक लंबी श्रृंखला के एल्किल समूह होते हैं। अब एल्किल समूह आपको पता ही होगा क्या होते हैं। ठीक है, और जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ये आयनीकृत हो जाती हैं तथा RCOO एवं Na यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाएगा बच्चों। पर इस प्रकार से थोड़ा और लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, जो RCOO नेगेटिव हो के भाग होते हैं, एक भाग ध्रुवीय होता है। आपको पता है धनायन ऋणायन को हम ध्रुवीय कहते हैं। तो जो ऋणायन है तो एक भाग ध्रुवीय होगा, जो जल में अविलय परंतु तेल में विलय होता है, जो जल में क्या घुलता नहीं है लेकिन तेल में क्या घुल जाता है, और ये भाग संगुणित होकर मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मिसेल का निर्माण देख लिया। पर और लिखना है कि इस प्रकार साबुन का एक मिसेल एक ऋणावेशित कोलाइड कण है। इसमें ध्रुवीय भाग मिसेल से बाहर की ओर जाते हैं, जबकि अध्रुवीय भाग मिसेल के अंदर की ओर व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि मिसेल की सतह पर उपस्थित समूह आयनों के द्वारा घिरा होता है। देखिए धमनी और स्राव में कोई 4 अंतर लिखना है, तो ये 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए धमनी और स्राव में कोई 4 अंतर लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, धमनी और स्राव में 4 अंतर बेस्ट आपको बताया जा रहा है। इससे बेहतर आपको और किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक डिवाइडर खींच लेना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा लिखना है, धमनी की गुहिका संकरी होती है। यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, सिरा की गुहिका चौड़ी होती है। तीसरा आपको क्या लिखना है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते और यहाँ पर सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिख लेना। चौथा लिखेंगे, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण ये लाल दिखाई देती है और ये लाल नहीं दिखाई देती। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट यहाँ पर धमनी लिख देना है। ठीक है, और ये डिवाइडर खींचकर यहाँ पर सिरा लिख देना। तो ऐसे आपको 4 अगर पॉइंट आप अंतर लिख देंगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा इतना क्वेश्चन पेपर हो गया। अगर आप चाहते हैं इसकी PDF डाउनलोड करना बच्चों, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या कर लेना, लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, या फिर आपको गूगल पर सर्च करना है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ बच्चों। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर CG बोर्ड असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मैं अब थोड़ा नहीं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। असाइनमेंट 4 क्लास 10 साइंस, या आप जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। लास्ट में आपको लिख देना है SK टीच। ठीक है, आप जब ये लिख देंगे तो फिर आपको ये सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो बच्चों थोड़ी देर बाद आपको देखिए फ्रंट पेज पर ऊपर ही दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका दिख जाएगा, CG बोर्ड असाइनमेंट 4 क्लास 10 साइंस सॉल्यूशन PDF। तो PDF के लिए आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद आपको ये फ्रंट पेज पर ही दिखने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको लास्ट में SK टीच जरूर लिखना है। चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में हमें काम में मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, यही मूत्रिका है, मूत्रा से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा डायग्राम। चलिए दूसरा देखते हैं। इसी का चौथे का बा में पूछा गया है, पेसेमेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये किस कार्य हेतु किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, पेशेवर मुख्य रूप से एक मेडिकल उपकरण होता है जिसका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाता है। इसे डॉक्टर दिल की धड़कनों को नियमित करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, सॉरी नियंत्रित करने के लिए या नियमित करने के लिए, दोनों ही बात एक है। चलिए बच्चों अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो चलिए 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और नहीं मिल रहा तो आपको PDF में देखने को मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में। बच्चों यहाँ पर प्रश्न 5 जो कि लास्ट है। स्टूडेंट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5वां क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। और सब्जेक्ट की भी हमने बिल्कुल आपको ऐसे ही आंसर बताए हैं, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, अर्थात प्रथम स्तर को ही देखें तो पौधों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में
परिवर्तित नहीं होती। पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तरों पर होता है। देखिए, प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर, इस प्रकार ऊर्जा विभिन्न स्तरों में प्रभावित होता है। अब बच्चों आप इसको इस प्रकार से ये कर लेना है, आपको डिफाइन कर देना है ये डायग्राम। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो पूरे 20 में से 20 अंक मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, इसकी अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप करेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, क्लास 10 इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।